आर मौर्या चैनल में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत अलग टॉपिक लेकर आई हूँ और हमारे बीच में स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित हैं जिनके बहुत सारे काम हैं, लेकिन ये कुछ न कुछ परेशानियों से पीड़ित हैं। और ये परेशानियाँ किसी और की नहीं है, बल्कि ये इनका जो अधिकार है, जो कार्य है, उसके अनुसार ना ही इनको पेमेंट दिया जा रहा है और ना ही इनको बिल्कुल अच्छी तरह से ये बताया जा रहा है कि इनको आखिर कब तक ऐसे डेली वेज की तरह काम करना पड़ेगा, कब तक इनको परमानेंट गवर्नमेंट करेगी। ये लड़कियां बहुत सारी प्रॉब्लम को बहुत सारे जगहों से आती हैं, कितनी मुश्किलों में आती हैं, और ये लोग कुछ अपनी बातें यहाँ दोस्तों हम लोग से शेयर करना चाहती हैं। और मैं सुनाना चाहती हूँ कि आखिर देखिए, जो हमारे लिए, जो पब्लिक के लिए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, जो हमारे परिवार के लिए इतने सारे काम करते, जिनकी वजह से, जिनकी रात दिन मेहनत की वजह से कहीं ना कहीं हमारे बच्चे स्वस्थ रहते हैं और हमारे बच्चे अच्छे से घर तक आते हैं, डिलीवरी होती है, या जो मेरी जो माताएं, जो बहनें माँ बनने वाली होती हैं, उनकी भी ये लोग कितनी लगन से 9 महीने तक सेवा करती हैं। लेकिन इसके साथ और इतना कुछ करने के बाद इनको क्या मिलता है? और अगर गवर्नमेंट नहीं इनकी बातें सुन रही है तो आज ज़रूरत है हम लोग की कि हमें इनकी बातों को अमल करना चाहिए, सुनना चाहिए कि आखिर जो हमारे लिए सब कुछ इकट्ठा कर रही हैं, जो हमारे लिए समर्पित हैं, समर्पण का भाव रखती हैं, रात में दिन में कभी भी हमारे परिवार को कोई दिक्कत हो जाती है तो ये लोग एम्बुलेंस के साथ हमें हॉस्पिटल तक ले जाती हैं, हॉस्पिटलाइज कराती हैं। तो आखिर उनके लिए भी क्या हमें कुछ करने लायक है? दोस्तों, अगर इनके लिए हम कुछ कर सके, आवाज़ इनकी बुलंद कर सकें, तो प्लीज़ इसको आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए कि ये लोग हमसे क्या कहने आई हैं और आपसे क्या उम्मीद लगा के रखी हैं। तो मैडम, आपका नाम? नीलम। आप किस पद पे हैं मैडम? मैम, हम आशा के पद पर हैं। अच्छा, आप आशा के पद पे हैं। तो मैडम, आपको कितने काम करना पड़ता है और आपको सैलरी क्या दी जाती है? मैम, हम लोगों को तो बहुत काम है, उसमें हम लोगों को सिर्फ सैलरी 2000 मात्र दिया जाता है। और काम आपके राष्ट्रीय स्तर के सारे होंगे, टीकाकरण होंगे, है ना? पोलियो, फाइलेरिया है, कुष्ठ रोग है, कोविड-19 का सर्वे है, टीकाकरण है जी, और प्रेग्नेंट को ले जाना है जी, और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य मेला चल रहा है, उसमें भी है। किशोरी दिवस होता है, खुशहाली दिवस होता है, मातृत्व दिवस होता है, फैमिली प्लानिंग का भी होता है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। मतलब मैडम, आप लोग की अगर देखा जाए तो किसी दिन कोई छुट्टी नहीं है, 24 आवर्स मीन्स 24 घंटे के। रात में भी कॉल आती होगी मैडम आप लोग? जैसे कोई भी कॉल आई रात में डिलीवरी के, तो हम लोग भागते हैं। और डिलीवरी जब आप हॉस्पिटल से लेकर आती हैं डिस्चार्ज करा के, तो घर में भी आपको उनका देखभाल करना होता है? बिल्कुल, वो लोग हम लोग बराबर जाते हैं, उनके बच्चों को टीका लगवाना, कब लगना है टीका, सब उनको हम लोग ही बताते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। देखिए, आजकल 2000 में सफाई करने वाला भी नहीं कर सकता है, और इतना जो काम कर रहा है, कोई छुट्टी नहीं, कोई लंच टाइम नहीं। 2000 बहुत ही कम है। सरकार इनको तो मुझे लगता है कि मैं कहूँ कि पॉइजन खाने भर पैसा भी नहीं दे रही है। तो इतना जो हमारे परिवार के लिए काम करे, दोस्तों आवाज़ बुलंद करना चाहिए। 2000 आप समझते हैं, 2000 आपके घर में मात्र बच्चों के लिए टॉफ़ियाँ आती होंगी महीने का। दोस्तों, आप इस बात को बहुत सीरियसली लीजिए कि किसी का परिवार कैसे चलता होगा। ये जो मैडम है, इन्होंने ये बताया कि इनके हस्बैंड का देहांत हो चुका है, इनके बच्चे हैं, और एक माँ बच्चों की परवरिश इतनी कम आमदनी, इतने कम पेमेंट में कैसे कर सकती है? मैडम, क्या आपके हस्बैंड नहीं रहे इस दुनिया में? नहीं, नहीं रहे, इसलिए तो और कष्ट है कि 2 बच्चों को हमें पालना पड़ता है हमको, उनके लिए हम लोग मर मिटते हैं, बच्चों के लिए। अगर मैडम की आवाज़ सरकार के पास तक जा रही हो, अगर जितने भी
हमारे नेता हैं जो नेतृत्व करते हैं, समाज का नेतृत्व करते हैं, जो हमारे देश को आगे ले जाना चाहते हैं, जब तक आप अपने यहाँ की महिलाओं को रोज़गार को बढ़ावा नहीं देंगे, कैसे आप ले जाएंगे। और मेरा गुजारिश है एमएलसी साहब, एमएलए साहब, मंत्री साहब से, प्लीज़ इनकी आवाज़ सुने और इनको इनके काम के अनुसार इनको वेतन मान दें। अच्छा, अभी अब हमारे बीच में इधर बैठी हैं, आपका क्या नाम मैडम? मेरा नाम सरोजनी। ये सरोजनी मैडम है, ये एनम है, और इन लोग की जो अभी पोस्टिंग मैडम आपकी एनम है। अच्छा, और NUHF में हम लोग काम करते हैं मैडम। अच्छा। और तो मैडम आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपको कितना काम करना पड़ता है? आप परमानेंट हैं या आप? हम लोग संविदा पे हैं मैम। कितने साल के संविदा पे और हैं? 6 साल हो गया है हम लोगों को काम करने में। अच्छा। और इतना काम हम लोग करते हैं जैसे कि इम्यूनाइजेशन है, पल्स पोलियो, कुष्ठ रोग, फाइलेरिया, और कोविड-19 का भी टेस्ट भी करवाते हैं, सर्वे भी करते हैं। आरोग्य स्वास्थ्य मेला, संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती है, और BLO की भी ड्यूटी कराई जाती है, और NCD की स्क्रीनिंग भी कराई जाती है, और खुशहाल दिवस भी मनाया जाता है। यानी कि एक दिन भी छुट्टी हम लोगों को नहीं मिलती है। और फिर भी हम लोगों से परीक्षा पेड की ली जाएगी तो हम लोग कैसे पेपर दे पाएंगे? हम लोगों से परीक्षा न ली जाए। दोस्तों देखिए, इतना सारा काम करने के बाद जो प्रतिदिन कोई ना कोई गवर्नमेंट के शेड्यूल लगे होते हैं और बाकायदा उस पर इन लोग के सिग्नेचर्स होते हैं, वहाँ पर उपस्थित बहुत सारे अधिकारी होते हैं। जब आप 7 दिन के 7 दिन आप इनसे काम लेंगे, कोई इनका डे ऑफ नहीं, कोई इनका छुट्टी नहीं, कोई इनकी दिवस नहीं जिसमें ये कुछ समय के लिए त्यौहार नहीं मना सकते। तो अगर इस तरह से ये लोग पूरे टाइम काम करेंगे तो पढ़ने का टाइम कहाँ मिलेगा। और इनसे कहा जाता है कि हर साल जितने बार आप आएंगे तो आपका पहले टेस्ट लिया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा, रिटन लिया जाएगा, फिर मैं उसी काम को दोबारा देंगे। तो ये एक तरह का बहुत जालसाजी है, क्योंकि इसमें लोग पैसे लेने के लिए ये सब काम करवाते हैं। जो एक बार कोई काम कर चुका है, 6 साल तक 5 साल तक काम कर चुका है, तो आखिर उसको बार बार इस तरह का फिर रिटन इंटरव्यू देने की क्या ज़रूरत है? अगर ऐसा हो रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। और दोस्तों आप लोग ये समझिए कि अगर 5 साल तक कहते हैं कि 3 साल के बाद डिग्री कोर्स होते हैं, जब ये 5 साल 6 साल एक ही काम को करते हैं तो ऑलरेडी ये तो डिग्री इनको ऑलरेडी मतलब होनी चाहिए। एक उतने समय का ये कार्य कर रहे हैं तो इनका प्रमोशन करना चाहिए, वो इसके अंतर्गत आते हैं। इनके कामों को देखना चाहिए और करना चाहिए। गवर्नमेंट से गुजारिश है, आप लोग से गुजारिश है कि प्लीज़ ऐसे लोगों के लिए हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है जो हमारे लिए इतना काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम कहीं ना कहीं सुरक्षित हैं और हमारा परिवार सुरक्षित है। हम घर में रहें ना रहें, आजकल आप देखते हैं दोस्तों कि आप चाहे जहाँ पर रहें, अगर आप परिवार में कोई तकलीफ़ में होता है, कोई बीमार होता है, तो तुरंत हम एम्बुलेंस को बुला लेते हैं। ये इन्हीं लोग की सेवा की वजह से संभव हो चुका है कि हमें एम्बुलेंस किसी भी टाइम आती है और लेकर जाती है, साथ में ये लोग जाते हैं और हमारा परिवार कोई रहे ना रहे, एक ये गार्जियन की तरह हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ होते हैं और सेवा भाव से परिवार की तरह पूरा इलाज कराते हैं। तो दोस्तों ऐसे में इनके बात को समझने की ज़रूरत है। ये हमारे लिए करते हैं, हमें भी इनके लिए कुछ करने की ज़रूरत है, इस पे आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। आपका नाम मैडम? सुनीता भारद्वाज। आप क्या हैं? एनम है। अच्छा, तो जो मैडम ने सारी बातें बताई, जी, आप उससे सहमत हैं? बिल्कुल। आपके साथ भी ऐसा होता है? जी मैम, ऐसा ही होता है। अच्छा, आपका नाम मैडम? मेरा नाम रीता गुप्ता है। मैं भी इनके बातों से सहमत हूँ। आप भी एनम हैं? जी मैडम। और आपके साथ भी ऐसा ही होता है? यही काम हम लोग को भी करना पड़ता है। आपको भी इतने ही कम पैसे दिए जाते हैं? जी, एक ही रेट सबको दिया जाता है। अच्छा, आप मैडम? मेरा नाम संजू पाल है, मैं भी एनम हूँ और इनकी बातें जितनी हैं
वो उसमें मैं सहमत हूँ पूरी तरह से। तो दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पे ये लोग काफ़ी लोग हैं, अभी बाहर भी हैं लोग, चूँकि हमारे पास इतना स्पेस नहीं था कि मैं सबको बिठा सकूं, तो सारी लड़कियों का, सारे ये स्वास्थ्य कर्मियों का एक ही शिकायत है कि हमसे काम पूरे टाइम लिया जाता है और जो काम हमारे नहीं होते हैं उस पर भी प्रेशर डाला जाता है। और हम लोग करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, सिर्फ सरकार से हम एक ही चीज़ चाहते हैं कि अगर हम ईमानदारी से अपना काम करते हैं तो हमें भी वो परमानेंट करके और एक ईमानदार नौकर की ही तरह सही, या एक सर्विस वुमेन की तरह जो भी आप हमें उपमा दे सकते हैं, देकर हमें एक इज्जत का नौकरी और उसके साथ हमारा वेतन मान देने की कृपा करें, वो हमको बहाल करें। अगली मैं चल रही हूँ, ये मेरे साथ और बैठी हुई हैं, ये नर्सिंग ऑफिसर्स हैं जिन्होंने जनरल नर्सिंग किया हुआ है और ये लोग भी संविदा पे हैं। है मैडम, आप लोग संविदा पे हैं? हम संविदा पे हैं, पर हम ये चाहते हैं कि सरकार से कि हम लोगों को भी सम्मान वेतन दें, जैसे सरकारी लोगों को मिल रहा है। काम भी हम उसी तरीके से लिया जा रहा है जिस तरीके से हम सरकारी कर्मचारी कर रहा है। हम लोग भी संविदा कर्मचारी 9 से 5 बजे तक जो है PSC पे ही रहना पड़ता है और सारे जो भी प्रोग्राम आते हैं उनमें हमको भी इन्वॉल्व होना पड़ता है। अच्छा, ये कह रही हैं कि इनको 9 बजे से 5 बजे तक अपना कार्यस्थल पर कार्य करना पड़ता है और जितने भी राष्ट्रीय प्रोग्राम होते हैं, जितने भी अगर प्रांतीय जो भी कार्यक्रम होते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं, इमरजेंसी जो कार्यक्रम होते हैं, जो प्लानिंग्स होती हैं, तो इसमें भी आप लोग को रहना पड़ता है। प्लस अपनी हॉस्पिटल की ड्यूटी भी करनी पड़ती है, मतलब फील्ड वर्क, और आपको अच्छा फील्ड वर्क भी इन लोग को दिया जाता है और इसके बाद हॉस्पिटल की ड्यूटी भी कराई जाती है। तो मैडम क्या प्रॉब्लम है आप लोग को? प्रॉब्लम यही है कि मैडम जो है हम लोगों को भी सम्मान वेतन मिले या परमानेंट किया जाए, इतना है हम लोग चाहते हैं। ये सब जितने कार्य हम लोग करते हैं उसकी कोई मानदेय नहीं मिलता है, बस फिक्स उतना ही मिलता है जितना हम लोगों की सैलरी। मैडम आपका नाम? शैल कुमारी, GNF। शैल कुमारी जी हमारे बीच में ये बैठी हैं, इन्होंने भी यही कहा कि मैडम हमें सिर्फ समान जो कार्य हम करते हैं तो समान वेतनमान मिलना चाहिए। और ये लोग और अपने आप को ये कहते हैं कि या तो हमें ये दिया जाए या तो फिर हमें भी सरकारी नौकरी दी जाए, हमें भी परमानेंट किया जाए। तो दोस्तों अभी आप सुन चुके सभी को, हमारे बीच में ये 3 वर्ग के लोग बैठे हुए थे, तीनों लोग की एक ही तरह की परेशानियां थी। और ये आप एक तरफ कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ देश आगे बढ़ाओ, तो ये बेटियां पढ़ा कर क्या होंगी जब उनको हम उनके अधिकार को नहीं दे पाएंगे, उनके कार्य के अनुसार अगर उनको हम वेतन नहीं दे पाएंगे। तो महोदय इन सब स्लोगन पर अब हम ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ ये बोलने की बातें नहीं होनी चाहिए, ये बेटियों के साथ करने की बात होगी। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी मेरे दोस्त सुन रहे होंगे, जितने भी मेरे इस चैनल को लोग देख रहे होंगे, तो प्लीज़ इस पर विचार करिए और एक बार सोच कर देखिए दोस्तों कि 2000 में किसका घर बार चलेगा। इतने कम पैसे में कैसे लोग अपने बच्चों को, कैसे अपनी बेटियों को पढ़ा पाएंगी ये बेटियां, फिर वो बेटियां कैसे क्या करेंगी, क्या बनेंगी, फिर कैसे कोई बेटी बचाएगा, कैसे कोई बेटी पढ़ाएगा। इसी के साथ आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग आए और अपनी बातों को यहाँ पर रखा। मैं तहे दिल से आप लोग को बहुत धन्यवाद करती हूँ। और दोस्तों आप लोग भी इस वीडियो को पूरी तरह से देखें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।